जिसमें से एक तो बहुत सारे मुकदमात में पहले भी इसी तरह की हाउस रॉबरीज़ और बर्गलरीज़ में चालानशुदा है एक मुलजिम, और दूसरा का शायद इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं था लेकिन वो उसके साथ ही एफिलिएटेड था। 25 जून को इस घर से एक लाश मिलती है। लाश के हाथ और पांव बंधे हुए थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। कातिल आदि मुजरिमान निकले। पुलिस ने मुजरिमान को बड़े तरीके से गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस्लामाबाद में 25 जून को घर से एक लाश मिलती है और ये लाश थी दिफाई तज्जिया निगार सरदार फ़हीम की। जब लाश मिलती है तो इसका फॉरेंसिक किया जाता है। तफ्तीशी टीमें यहाँ पर पहुँचती हैं तो कोई क्लू नहीं मिलता। इसको एक अंधा कत्ल डिक्लेयर किया जाता है। लाश के ऊपर इतने ज़्यादा जख्मों के निशानात देखकर पुलिस के जहन में मुख्तलिफ सवालात आते हैं। तफ्तीशी इदारे इसको चारों एंगल से देखते हैं। अब से कुछ देर पहले IG इस्लामाबाद ने वज़ीर मुमलिकत के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया कि इसके मुजरिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। IG इस्लामाबाद के मुताबिक मुजरिमान आदि मुजरिम थे जो डकैती की नीयत से यहाँ पर आए। पहले उन्होंने रैकी की और ये देखा कि ये घर जो है वो खाली रहता है, ज़्यादातर यहाँ पर कोई भी नहीं होता, ताला लगा होता है, इसलिए वो डकैती की नीयत से अंदर घुसे। मुजरिमान का ये कहना है, ज़राए का ये कहना है कि मुजरिमान ने एतराफ़ किया कि वो चोरी की नीयत से यहाँ पर घुसे, लेकिन सरदार फ़हीम जो घर पे मौजूद थे उन्होंने जब देखा कि अचानक दो लोग घर में घुसे हैं तो उन्होंने मुज़ाहमत की और उस मुज़ाहमत के दौरान ये जो चोर थे, जो डकैत थे, उन्होंने सरदार फ़हीम के सर पे कोई लोहे का रॉड मारा जिससे वो ज़ख्मी होकर गिर पड़े। इसके बाद मुल्ज़मान ने क्या किया, मुल्ज़मान ने इनको हाथ और पाँव बांधे और चोरी करना शुरू कर दी, लूटपाट शुरू कर दी। कातिल किस तरह से गिरफ्तार हुए और वारदात के बाद कहां गए, ये सब जानने के लिए हमने राब्ता किया इस्लामाबाद पुलिस के DIG ऑपरेशंस जवाद तारिक साहब से। उनसे पूछते हैं कि ये वाकया किस तरह हुआ। जी, ये वाकया 25 जून को बेसिकली रात के वक्त हुआ था। कोई 2 बजे से 4 बजे के दरमियान किसी वक्त ये वाकया पेश आता है। इनके घर में ये 2 मुल्ज़मान घुसते हैं वारदात की नीयत से और उसके बाद उनके साथ उनका जब आमना सामना हो जाता है तो उनकी स्कफल हो जाती है। वहाँ पे जो सरदार फ़हीम साहब थे उनकी बेसिकली मुल्ज़मान के साथ स्कफल होती है, मज़ामत करते हैं। उसके बाद यही मुल्ज़मान जो हैं जिन आलात से उन्होंने बेसिकली वो घर का दरवाज़ा तोड़ा था, जाली भी काटने की एक दफ़ा कोशिश की, वहाँ से वो एंटर नहीं हो सके, फिर दूसरी साइड से दरवाज़ा तोड़ के, लॉक तोड़ के बेसिकली एंटर हुए। तो उन्हीं आलात से फिर इन्होंने जो है वो इनको मारना पीटना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गए, ख़ासे शदीद ज़ख्मी हो गए। फिर बाद में इन्होंने उनके हाथ पाँव बांध दिए, उस दौरान भी शायद मोस्ट लाइकली टॉर्चर किया होगा और फिर इसी तरह उनको बंधे हुए हालत में छोड़ के चले गए। तो फिर उसके बाद चूँकि इनकी उस वक़्त उस दिन ये घर में अकेले थे, जो उनकी फैमिली है वो दिन में लेटर किसी टाइम पे जब पहुंची है उनकी फैमिली तो तब उनको पता चला। तो मोस्ट लाइकली उनकी जो ज़ख्मी हालत में एक तो थे वो, तो ब्लड लॉस की वजह से उनकी फिर इस दौरान बीच में किसी वक्त पे डेथ भी हो गई और इस तरह से ये मुल्ज़मान वहाँ से 2 जो हैं रात के टाइम पे भागने में कामयाब हो गए। जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि घर में कोई मौजूद हो और सरदार फ़हीम भी ये ज़ाहिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि घर में कोई घुसेगा। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो अचानक सरदार फ़हीम ने मुज़ाहमत की। उन्हें लगा कि कोई शख्स, कोई चोर या उन्हें कोई मारने वाला घर में घुसा है, जिस पर उन्होंने मुज़ाहमत की। उनकी मुज़ाहमत पर चूँकि मुजरिमान 2 अफराद थे, इन्होंने उन पर हमला कर दिया, लोहे के रॉड से उन पर हमला किया जिससे वो ज़ख्मी होकर गिर पड़े। मुल्ज़मान का ये कहना है कि हमने उनको हाथ और पाँव उनके बांध दिए और उसके बाद हम उनके ऊपर तशद्दुद करते रहे और वो तशद्दुद इसलिए करते रहे कि वो उनसे जान सकें कि घर के अंदर कीमती चीज़ें, सोना, ज़ेवरात या कोई करेंसी मौजूद है या नहीं।
और अगर मौजूद है तो वो कहाँ पर है। इस तरह वो तशद्दुद करते रहे और उसके बाद रस्सियों से बांध कर ही उन्हें छोड़कर चले गए। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, पुलिस मौके पे पहुंची। हमें जैसे ही इत्तला मिली, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर, सारी टीम, क्राइम सीन वाली टीम भी पहुंच गई। फौरी तौर पे तो हमने उस क्राइम सीन को सील कर दिया था। पहले हमने ये फैमिली से ज़रा पूछ के क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि कहीं को उनकी कोई दुश्मनी हो या कोई किसी के साथ कोई पैसों का लेन देन हो, कोई इस तरह की फैमिली में कोई जायदाद का झगड़ा हो, कोई इस किस्म का इशू हो कि जिसकी वजह से कहीं कोई उनको मर्डर कर सकता है। तो वो उन्होंने कहा कि जी इस तरह का उनका कोई भी नहीं था। तो फिर उसकी वजह से हमें वो बंदों की आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि ये तो बिल्कुल नामालूम और ब्लाइंड केस है, जिनको कोई भी नहीं जानता और ये वाक़या कैसे पेश आया। तो हमने फिर फौरी तौर पे पहले क्राइम सीन को सील किया, फिर उसके बाद फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स बुलाए। उन्होंने फिर बड़ी तसल्ली के साथ इस सारे क्राइम सीन से जो है वो सारे एविडेंसेस, DNA और फिंगरप्रिंट्स और इस तरह से चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की। मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी, मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स किए गए और फोरेंसिक किया गया। इसके अलावा जियो फेंसिंग की गई। तकरीबन 4000 से ज़ायद जो मोबाइल फ़ोन थे, मोबाइल जो कॉल्स थी, उनको देखा गया और उसके बाद मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। हमारी जो मुख्तलिफ टीम्स हैं उनको हमने डिप्लॉय किया कैमरास के ऊपर वर्क करने के लिए। इसी सारी स्ट्रीट के अंदर इनके घर के कैमरास, इनके मोहल्ले में जितने कैमरास थे, करीब ही हमारे सेफ सिटी की भी साइट्स थी, तो उनके थ्रू फिर हमने फौरी तौर पे जो है ना मुलज़मान की एक ट्रैकिंग शुरू कर दी। और उसमें हमारी कोशिश यही थी कि किसी तरह से मुलज़मान जो है वो किसी भी कैमरे में इस तरह से उनकी कोई इस तरह की फुटेज आ जाए जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आखिर कौन थे और किस उस पे थे। तो उनकी फिर उससे सवारी का लेटर स्टेज पे पता चल जाता है हमें, और फिर उनके बाइक को भी फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, उनके हुलिये, और उस तरह से फिर बहुत सारी चीज़ों के पीछे। रात का वक्त था लेकिन लेटर स्टेज पे फिर दिन के फुटेज भी आनी शुरू हो गई और बैक ट्रैकिंग भी शुरू की कि कहाँ से आए थे और पीछे किधर किधर फिरते रहे इस्लामाबाद के अंदर। तो इस दौरान एक चैनल हमने फिर ये कैमरास वाला चला दिया। साथ ही जो आपने CDRs की कॉल्स की बात की, तो वो हमने फिर फौरी तौर पे जो है वो जियो फेंसिंग उस सारे इलाके की भी की, इस जगह की जहाँ पे वाक़या पेश आता है, और उसके अलावा भी बाकी जिस रूट से हमें कैमरे में जहाँ साइटिंग होती गई, हम उन जगहों की भी जियो फेंसिंग करवाते गए। तो उस दौरान फिर हमने बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे सस्पेक्ट नंबर्स और इस तरह से ढूंढने शुरू किए। उनके ऊपर हमारी फिर मल्टीपल टीम्स ने टेक्निकल लैब के अंदर जो है वो CDRs के ऊपर एनालिसिस करना शुरू किया और ये कोशिश करने की शुरू की कि कोई सस्पेक्ट नंबर निकल आए जिसके ऊपर हम वर्किंग कर सकें। तो इसी दौरान फिर कैमरास के थ्रू हमारी फिर इवेंचुअली एक जगह पे ब्रेक थ्रू हो जाता है, और बहुत सारी हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी जो अपना फैक्टर है, और बहुत सारे रिकॉर्डेड बंदे जो इस तरह की हाउस रॉबरीज़ में इन्वॉल्व रहे और बर्गलरीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको चेक करना शुरू किया। उनका सारा डेटाबेस हमारे पास जितना मौजूद है उसके थ्रू उनकी पिक्स चेक करनी शुरू की, उनका रिकॉर्ड देखना शुरू किया। इस तरह की मिली जुली वारदात किसी ने की हो, मिले जुले हुलिये वाले हों, तो उस बहुत सारी पैरेलल बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी। और इवेंचुअली फिर हमें कैमराज के थ्रू एक जगह से बंदों की किसी हद तक आइडेंटिफिकेशन हुई, तो फिर हमने उनको फॉलो करके फिर हम गुजरांवाला से अरेस्ट करके लाए। जियो फेंसिंग और दीगर तरीकों को इस्तेमाल करते हुए मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहरियों का कहना है कि इन मुलज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये मुजरिमान 6 दिन की कलील मुद्दत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि मजबूत केस बनाएं। इस वाक़े के हवाले से इस वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अपने ख्यालात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।